हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो? उम्मीद करते हैं सभी कोई मस्त और स्वस्थ होंगे और वो अपनी पढ़ाई को शानदार तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कृष्णा कक्षा 10वीं गणित विषय का प्रश्नावली 3.1 और 3.1 की प्रश्न क्रमांक 1, जिसका नाम ग्राफिक विधि से सभी सवालों को बेहतरीन तरीके से सरल सरल भाषा में हल करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं ना यार, ग्राफिक विधि दिमाग के एकदम कहते भूसा, दिमाग को भूसा कर देता है। तो वही दिमाग के भूसा को हम साइड करेंगे और बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे और इस तरीके से इतनी सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे कि आप खुद बोलोगे कि मैथ पढ़ाने वाले देखे तो बहुत पर मुझसा मत देखा। ठीक, चलिए समय को देरी न करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्या है क्वेश्चन, देखिए पहला नंबर प्रश्नावली 3.1 का। ठीक, पहला क्या, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। यानी ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें समीकरण का यानी एक समीकरण का जोड़ा बनाना है और उनके ग्राफिक विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी इसके जो युग्म बनाएंगे, यानी जो समीकरणों का जोड़ा बनाएंगे, उसको ग्राफिक विधि से हल करेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों एवं लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं कैसे। यहां पास लिख लेते हैं हल। पहला क्या था, इसने क्या बोला कि ये लड़के और लड़की मिला के विद्यार्थियों की कितनी संख्या कक्षा 10वीं में 10 विद्यार्थी है, जिन्होंने क्या है कि एक पहेली की प्रतियोगिता यानी कंपटीशन हुआ जिसमें उन्होंने भाग लिया। लड़के और लड़कियां मिलाकर एक कोई गणित का कंपटीशन हुआ, उसमें भाग लिया, जिनमें से जो लड़कियों की संख्या थी लड़कों से अधिक 4 अधिक थी। तो हमें यह बताना है कि लड़कों की संख्या क्या होगी और लड़कियों की संख्या क्या होगी। देखिए हमें तो नहीं मालूम क्या होगी, तो जब हमें नहीं मालूम होता तो जब समीकरण बनाते तो क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि माना माना एक लड़के की संख्या कितनी है, संख्या कितनी है, माना x है। ठीक, एवं एक लड़की की संख्या कितनी है, 22 है। हमने मान लिया कि लड़के की संख्या क्या है, x है और लड़की की संख्या क्या है, 22 है। अब क्वेश्चन जो बोलेगा उसी हिसाब से हम समीकरण का युग्म यानी जोड़ा बनाते हैं। तो लिख देते हैं प्रश्न से, यानी जो प्रश्न बोलेगा उसी के हिसाब से हम हल करेंगे। पहला बोलता है कि कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। 10 विद्यार्थी कौन कौन से, लड़के और लड़कियां मिलाकर 10 हुए होंगे। तो लड़की की संख्या कितनी है, x है, और लड़कियों की संख्या कितनी है, 22 है। दोनों मिलाकर कितने थे, 10 थे, तो दोनों को मिला दिया तो कितने विद्यार्थी आए, 10। ये बन गया क्या, समीकरण नंबर 1 बन गया। फिर बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। यानी ये जो 22, क्या 22 किसको मानते, लड़कियों को। तो ये जो 22 लड़कियां हैं, 22 जो है, तो लड़कियों की संख्या किससे ज्यादा है, इन लड़कों से, यानी x से। लड़कों की संख्या को x माने हैं। ये जो लड़कियां हैं तो लड़कों से कितना अधिक है, 4। ये क्या बना, समीकरण नंबर 2। हमने समीकरण युग्म बना लिया। अब क्या करेंगे, दो ग्राफिक विधि से हल करने के लिए क्या करेंगे, दोनों समीकरणों की दो दो हम मान निकालेंगे, कुछ भी, यानी सारणी बनाएंगे तो कुछ भी निकालेंगे। तो पहले हम समीकरण 1 को देख लेते हैं। तो लिख देंगे समीकरण 1 से। ठीक, समीकरण 1 क्या है,
x प्लस बाई बराबर 10। ठीक है, अब हम समीकरण इसमें क्या है, x और y के इसको हल करने के लिए कुछ भी अपने मन से, जरूरी नहीं जो हम बताएं वही, अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हो। पर याद रखना कि जब आंसर आए तो ना बटे में हो, बटे वाली यानी ऐसी 1/2 3/7 यानी बटे वाली संख्या ना हो, और ना ही दशमलव वाली संख्या यानी जैसे 0.1 2.5 दशमलव वाली संख्या ना हो। हालांकि ये भी हल हो जाएंगे, गलत नहीं कहलाएंगे, पर ग्राफिक विधि में जब आप हल करेंगे तो ये पॉइंटों में और दशमलव बटे में नंबर ढूंढने में बहुत कठिनाइयां जाती हैं। इससे यही है कि ऐसा आंसर हम इन समीकरणों का ऐसी सारणी बनाएं, ऐसा मान माने कि पूरा हल हो जाए, मतलब कि बटे वाली संख्या ना फंसे। ठीक, तो चलिए मान लेते हैं, क्या मान ले, पहले हम माना कि x बराबर 0 रखने पर, x बराबर रखने पर, ठीक, तो यदि हम x बराबर 0 मान लेते हैं तो x की जगह 0 रख दो, प्लस y बराबर 10। ठीक है, अब ये y को यहीं रहने दो और इस 0 को यहां पक्षांतर करोगे तो y का मान कितना आएगा, 10 आएगा, क्योंकि 10 में ये प्लस में 0 है, बराबर के यहाँ 10 के पास माइनस में आएगा, तो 10 में 0 घटाए तो 10 ही आंसर आएगा। तो हमने पहला क्या था हमारा, हमने x का मान कितना माना था, 0, तो y का मान 10 आया। दोनों में, दोनों समीकरणों के दो दो मान हल करने, अपने कुछ के मान, तभी तो सारणी बनेगी। अब क्या, एक बार और मान लो, माना अब इस बार क्या कर ले हम, y बराबर मान लेते हैं, माना y बराबर 0 रख लो, रख लिए, y बराबर 0 रखने पर लिख देते हैं, रखने पर तो क्या है, x है प्लस y की जगह 0 रख दिए, बराबर क्या है 10। ठीक, अब देखो ये x प्लस का है, सॉरी ये जो 0 प्लस में है, 10 की जगह पक्षांतर होगा तो माइनस जाएगा, तो x का मान क्या आएगा, 10 आएगा। हमने y का मान 0 माना तो x का मान क्या आ गया, 10 आ गया। ठीक, हमने इसका हल कर लिया। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 का देख लेते हैं, लिख देते हैं समीकरण, इसकी तो सारणी लिख देते, बना लेते हैं सारणी, ये सारणी बना लिए हमने, ये x y, पहला हमने x बराबर 0 माना तो 0 लिख दिया, तो y का मान कितना आया, 10 आया। फिर दोबारा y बराबर 0 माना तो x का मान कितना आया, 10 आया। ये सारणी एक बन गई। अब समीकरण एक की तो सारणी हमने बना ली, अब समीकरण 2 को देख लेते हैं, क्योंकि दोनों समीकरण के बनाने हैं, तो लिख देते हैं समीकरण 2 से। ठीक, अब फिर मान लेते हैं कि माना, फिर से जैसे इसमें पहले माने थे कुछ भी वैसे ही मान लेना है। तो हमने माना, माना क्या लिखते हैं, माना x बराबर 0, इसमें 0 रखने पर। ठीक, तो x बराबर यदि हम 0 मानते हैं तो क्या आएगा, समीकरण 2 क्या है, ये y बराबर x की जगह हमने क्या माना, ये 0 प्लस क्या है ये 4, तो 4, तो अब हम y में 4 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4 ही आएगा, यानी हमारा y का मान क्या आया, 4 आया। हमने x बराबर क्या माना था, 0, तो y का मान क्या आया, 4 आया। ठीक, अब दोबारा क्या मान लेते हैं हम, अब माना इस बार, माना x बराबर 1 रख लेते हैं, चलो, चाहे तुम x का मान मानो, चाहे x y दोनों का अलग अलग मान मान सकते हो, चाहे y का मान लो, बस इतना ध्यान देना कि बटे में संख्या न आए और ना ही कोई दशमलव संख्या आए, संख्या पूरी आनी चाहिए, तभी आसानी से हल हो जाएगा। तो हमने माना इस बार, पहले तो हमने x बराबर 0 माना, इस बार हम x बराबर क्या मान लेते, 1 रखने पर। ठीक, मान लिए, तो समीकरण क्या है, y बराबर x की जगह हम क्या माने थे, 1, तो 1 रख दिए, प्लस क्या है 4, तो ये 4, तो y बराबर हमने 4 में 1 जोड़ा तो 5 आया, हमारा आ गया। अब सारणी बना लेते हैं, x y, हमने पहले x बराबर क्या माना था, 0,
जीरो लिख दिया, तो y का मान क्या आया था 4। दोबारा x बराबर 1 माने हैं तो y का मान कितना आया है 5। एक सारणी ये बन गई, दूसरी सारणी ये बन गई। ठीक, अब ये जो दोनों सारणी है, तो अब हम क्या करते हैं, ग्राफिक विधि से हम आंसर निकालते हैं, यानी लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करते हैं। ठीक, यहाँ पर थोड़ी जगह कम है, मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारी सारणी क्या थी, समीकरण एक की सारणी क्या थी कि x बराबर 0 और ये 10 और y बराबर 10 और 0। समीकरण दो की सारणी क्या है, 0 और 1, 4 और 5। अब इसी सारणी के अनुसार हम क्या करेंगे, ग्राफिक विधि में ग्राफ खींचेंगे। तो चलो मान लेते हैं, ये हम एक ये सीधी रेखा खींच लिए और ये बना लिए। ये क्या हो गया, एक्स अक्ष, ये एक्स डैश, ये बाई अक्ष और ये बाई डैश। अधिकतम संख्या क्या है 10 है, यानी 10 तक खींचना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, जगह तो थोड़ी कम पूछे, थोड़ा और खींच लें, 8 9 10। ठीक, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 और माइनस वाली कोई संख्या इसमें है नहीं, तो हो गया इतना ही मान लो, है ना। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 और ये 10, ये ऊपर लास्ट में। ठीक, नीचे भी देख लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक, नीचे माइनस वाली कोई संख्या है नहीं। अब यहां देखते हैं, चलिए रेखा का मिलान करते हैं। पहला क्या, x का 0, तो ये x का ये वाला 0, y का 10, तो y का 10 यहां बिंदु बना। ठीक, यहां पास। फिर क्या है, x का 10, x का 10 और y का 0, तो चाहे x हो चाहे y, x का ये 10, तो ये x का 10 बनता है और y का 0 ये, तो एक बिंदु कहां बना, यहां पास बना। ठीक, अब क्या करेंगे, हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर, हम ये बिंदु और ये बिंदु मिलाकर एक रेखा मार देंगे। ये सीधी टेढ़ी हो जाए, थोड़ा संभाल लेना भाई, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई, चलो ये मार दिए। ठीक, मान लो सीधी, ये मान लो हो गया। अब दोबारा दूसरे समीकरण में क्या है, x का 0, x का 0, y का 4, x का 0 तो ये है, y का 4 ये है, तो एक बिंदु ये बना। दूसरा x का 1, x का 1, y का 5, x का 1 और x का 1 और y का 5, तो ये y का 5 ये चला गया सीधा, ये y का 5 है, और x का 1, तो x का 1 ये, तो यहां पास बिंदु काट रहा है। ठीक, तो ये बिंदु एक बना, इनको मिटा दे, बाकी मिलाने के लिए इस तरह बनाए थे हम। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर हम एक सीधी रेखा मार देंगे। थोड़ी ये लाइन डिस्टर्ब हो गई, इसको सीधा कर लें। ये टेढ़ी हो गई, 9 में मिल गई। हो गया, क्या है ना कि इसमें ग्राफ थोड़ी है नहीं, आप जब खींचिएगा तो ग्राफ में खींचिएगा। चलो हो गया, ये बिंदी कहाँ पास मिल रही है, यहाँ पास। ठीक,
अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर हम एक रेखा मार दे रहे हैं, ये बना दिए। अब यहां पास ये रेखा काट रही है, ठीक, यानी यहां पास प्रतिच्छेद कर रही है। अब प्रतिच्छेद करें तो एक रेखा हम सीधे यहां मार दे रहे हैं, हालांकि सीधी लाइन नंबरिंग सही नहीं है, लाइन सीधी से थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। ग्राफ में जब आप खींचेंगे तो एक एक सेंटीमीटर के हिसाब से आप सब नंबर फिक्स कर देंगे, हमारा कोई नंबर ऊपर नीचे, बस एक सीधे नीचे लाइन मार देते हैं ये। तो ये जो एक्स अक्ष में कौन से बिंदु पर टच कर रहा है, 3 पर, तो यानी हमारा एक्स बराबर क्या होगा, 3। और बाई अक्ष में कहां से, थोड़ा बीचों बीच, यानी कि नंबरिंग थोड़ा ऊपर नीचे है, समझ लीजिएगा, यहाँ पास नाप के थोड़ी ना बनाए हैं, तो ये मतलब 7 पर समझिएगा। तो बाई बराबर हमारा क्या है, 7 है, ठीक, बाई बराबर क्या है, 7 है। अब क्या करेंगे हम, यानी हमने एक्स बराबर क्या माना था, लड़कों की संख्या, और बाई बराबर क्या माना था, लड़कियों की संख्या। तो हम लिख देंगे लास्ट में कि अतः लड़कों की संख्या कितनी है, 3 है, ठीक, एवं लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या कितनी है, 7 है, ठीक। उसने क्वेश्चन क्या कहा था कि लड़कियों की संख्या जो है लड़कों से 4 अधिक है, तो सही बात तो है कि लड़के यदि 3 हैं तो लड़कियां 7 हैं, तो 4 अधिक ही है ना, ठीक। चलिए, हमने ये पहला सॉल्व हो गया। अब क्या करते हैं, दूसरा सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। बच्चों दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों यानी पेन का कुल मूल्य 46 रुपए है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक, वो भी किससे, ग्राफिक विधि से, ठीक। तो चलिए हल करते हैं इसको। क्या बोला उसने, एक 7 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य कितना है, 50, और 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य कितना है, 46। तो बोला एक पेंसिल और का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना, हमें तो नहीं मालूम, तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं। तो चलो मान लो, माना एक पेंसिल का मूल्य कितना है, बराबर x रुपए, ठीक, x रुपए है। एक और एवं एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य बराबर कितना है, 22 रुपए है, ठीक। अब जो प्रश्न के हिसाब से चलते हैं तो लिख देते हैं प्रश्न से, प्रश्न से। प्रश्न क्या बोलता है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 है, तो जब एक पेंसिल का मूल्य x है तो 5 पेंसिल का मूल्य क्या होगा, आप ही बताओ क्या होगा, 5x होगा, ठीक। उसी प्रकार जब एक कलम का मूल्य 22 है तो 7 कलमों का मूल्य क्या होगा, 7y। दोनों को मिलाकर कितना पैसा देना पड़ा, 50 रुपए। ये हमने 50 से क्या बना, समीकरण नंबर 1 बन गया। फिर क्या बोलता है कि 7 पेंसिल और 5 कलम, तो 7 पेंसिल तो 7x प्लस 5 कलम तो 5y बराबर कितना पैसा दिया, 46 रुपए। ये समीकरण नंबर क्या बन गया, 2 बन गया। अब इन दोनों समीकरणों के हम दो दो मान अपने से कुछ भी अपने हिसाब से मान लेंगे और सारणी बनाएंगे, ठीक। तो पहले हम समीकरण 1 को ले लेते हैं, तो लिख देंगे समीकरण 1 से, लिख दिए। अब क्या है समीकरण नंबर 1, 5x प्लस 7y बराबर 50। अब क्या मान लें कि पूरा पूरा कट जाए, न तो बटे में संख्या आए न दशमलव में आए, तो सोचिए सोचिए सोचिए,
y बराबर 0 मान लेते हैं, y बराबर 0 रखने पर, ठीक, y बराबर 0 माने तो बाकी उतार दो, 5x प्लस ये 7 और y की जगह 0 रखो, बराबर क्या है 50। अब 7 का हम 0 गुणा के क्या आएगा, 0 ही आएगा, प्लस 0 बराबर क्या है 50, ठीक। अब x को यहीं रहने दो, ये क्या बचा है 5x, क्योंकि 0 को हम, ये प्लस का 0 है ना, तो 50 जगह पक्षांतर करेंगे तो क्या माइनस का 0 आएगा, और 50 में 0 घटाएंगे तो 50 ही आता है आंसर, लिख देते हैं 50, ठीक। अब 5 जो है x के गुणे में है, तो x को यहीं रहने दें और 5 को इसके बटे में कर दें, 50/5, तो 5 एक कम 5, 15 हम 50, तो क्या आया x का मान कितना आ गया, x बराबर 10, एक आ गया। हमने एक तो पहला क्या y बराबर 0 माना, तो x का मान कितना आ गया 10। अब क्या करते हैं, एक और मान लेते हैं कुछ, क्या मान लें इस बार, सोचिए कुछ अपने से, सोचिए सोचिए सोचिए। x बराबर, यदि इसको मान लेते हैं एक, x बराबर, तो 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 10, x बराबर 3 मान लेते हैं, x बराबर 3 रखने पर तो क्या है 5 है, x की जगह 3 प्लस 7y बराबर 50, ठीक। तो 5 से आई 15 प्लस 7y बराबर 50, तो 7y को यहीं रहने दो और ये प्लस के 15 को 50 की जगह पक्षांतर करोगे तो ये प्लस है, तो यहां जाके क्या बनेगा माइनस का 15, तो 7y बराबर, अब 50 में 15 घटाएंगे क्या बचेगा 35, और y को यहीं रहने दो और 7 को यहाँ पक्षांतर, ये गुणे में है ना y की, ये कहां जाएगा, ये 35 के बटे में जाएगा, तो 7 एक कम 7, 7 पना 35, तो y का मान कितना आ गया 5 आ गया। हमने x का मान 10 माना, तो y का मान क्या आ गया 5, ठीक। अब इसकी सारणी बना लेते हैं, ये सारणी x y, पहले हमने y बराबर क्या माना था 0, तो x का मान क्या आया 10 आया। इस बार हमने x बराबर क्या माना 3, तो y का मान क्या आया 5 आया, ठीक। समीकरण एक हल हो गया। अब इसी प्रकार समीकरण के भी दो ठो मान अपने से कुछ भी मानेंगे और सारणी बनाएंगे, तो लिख देंगे समीकरण 2 से, ठीक। तो समीकरण 2 क्या है 7x प्लस 5y बराबर 46, ठीक। अब सोचिए ऐसा क्या मान लें कि पूरा कट जाए, सोचिए सोचिए सोचिए, x बराबर 0 मानेंगे, शून्य आएगा नहीं कटेगा, यदि 7 दूनी 14, दो माइनस 1 मान लें तो क्या होगा, 7 एक कम 7, -7, इसमें 7 जोड़ देंगे नहीं आएगा, 7 बराबर क्या, x बराबर क्या मान लें 7 त्रिक 21, हाँ, इस बराबर x बराबर 3 मान लेते हैं x बराबर 3 रखने पर, समीकरण 2 में भी x बराबर 3 रखने पर, तो 7 x की जगह 3 प्लस 5y बराबर 46, तो 7 त्रिक 21 प्लस 5y बराबर 46। अब 5y को यहीं रहने दो, ये प्लस का 21 46 की जगह पक्षांतर होगा, तो प्लस में, तो यहां जाके क्या बनेगा माइनस, तो 5y बराबर 46 में हम 21 घटाएंगे तो 6 में 1 गए 5, 4 में 2 गए 2, ठीक। हाँ, कितना बचा 25 बचा,
ठीक, अब बाई को यहीं रहने दो और 5 गुणे में तो इसके कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा 5। तो 5 एक कम 5, पचम 25। तो बाई का मान कितना आया, 5 आया। हमने x बराबर क्या माना, 3, तो बाई का मान क्या आया, 5 आया। अब एक तो मान हमने मान चुका, और भी ऐसे कुछ मान लो जो सरल हो ऐसे ही, तो लिख देते हैं। इस बार क्या मान लें, आप ही सोचिए। सोचिए सोचिए सोचिए, क्या मान लें। 5 जीरो मान लेंगे तो 42 नहीं आएगा। 5 का मान लें, पाई बराबर क्या मान लें, 2 मान लें, 5 दूनी 10, सच 7 35, सचंग 42, सचंग 42 नहीं आएगा। 7 दूनी 14, माइनस का 1 मानेंगे, 5 एकम 5, नहीं आ रहा कोई संख्या, मानो 0। और कोई संख्या सोचो, कुछ सोचो सोचो सोचो। क्या सोचे। चलो इस बार बाई बराबर हम -2 मान लेते हैं, लिख देते हैं बाई बराबर -2 रखने पर -2 मान लेते हैं। चलो मान लेते हैं बाई बराबर -2। तो पहला क्या समीकरण, 7x + 5, बाई की जगह क्या माने हमने, -2 बराबर क्या है, 46। तो 7x प्लस, अब देखो 5 दूनी 10, प्लस और माइनस, माइनस बराबर 46। अब 7x, ये माइनस का 10 है, 46 की जगह पक्षांतर होगा, ये प्लस का 10 बन जाएगा। तो 7x बराबर 46 में 10 जोड़ कितना आया, 56 आया। अब 7 जो है x के गुणे में है, तो इसके कहा जाएगा, बटे में जाएगा। तो 7 अठे 56, x से कट गया तो 8 आया। ये x का भी मान आ गया। ठीक, अब इसकी सारणी बना लेते हैं, जो भी है x बाई, तो अब x का मान कितना आया है, पहला x बराबर x, पहला कहां गया, x बराबर 3 माने, तो बाई का मान क्या आया था, ये 5। फिर दोबारा बाई बराबर -2 माने, तो x का मान क्या आया था, 8। ठीक, अब इसको ग्राफिक विधि से हल करते हैं और आंसर निकालते हैं। ठीक, जगह खत्म है, एक भी नहीं बची, इसको मिटा दें। अब हमारा समीकरण एक की सारणी क्या थी, x बराबर 10 और 3 और y बराबर 0 और 5। और समीकरण 2 की सारणी क्या थी, x बराबर 3 और 8, y बराबर 5 और माइनस। अब चलिए इसको ग्राफिक विधि में खींचते हैं। ग्राफ में ये एक सीधी रेखा, ये सीधी रेखा, ये x, x डैश, बाई, बाई डैश। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 10। सेंटर पॉइंट 0 है, जो कि x और y दोनों का एक माना जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नापित में नहीं है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बसते बोर्ड में बनेगा ही नहीं, और ग्राफ में हर एक नाप के बनेगा, क्योंकि एक एक सेंटीमीटर में ग्राफ ही बने होते हैं, लाइन ही खींची होती है। तो नाप के अच्छे से बना लीजिएगा, यहाँ ऊपर नीचे हो जाएगा तो समझ जाइएगा। -1 -2 -3 -4 -5 -6 हो गया। माइनस की संख्या तो x की तो कोई है ही नहीं, रहने दीजिए उतना। और यहाँ क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। माइनस वाले x बाई का, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 हो गया। ठीक, अपने हिसाब से खींच लीजिए कि जितनी जरूरत है उतना खींच लिए। ठीक, अब क्या पहला क्या बोला, x का 10,
x का 10 यहां है, y का 0, ये एक बिंदु, ये तो लाइन तो सीधी खींची है ना। दूसरा क्या है, x का 3, x का 3 ये, y का 5, ये y का 5 ये वाला, तो y का 5 ये एक सीधी रेखा मिलाने के लिए ऐसे हल्का फुल्का, x का 3 था ना, तो ये चलिए यहाँ पास आए, ठीक, मिटा दो बाकी ये सब, ये बना। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर हम एक सीधी रेखा मारे दे रहे हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी संभाल लेना, और ये, ठीक। अब दूसरा क्या है, x का 3, x का 3 यहां पास, y का 5, y का 5 ये है, ठीक, सेम है, ये बिंदु बना। फिर तीसरा x का 8, x का 8, ठीक, और y का -2, -2 ये सीधी रेखा भागी गई, और ये x का 8 यहां पास है, यहां से मिलाने के ये काट दिए तो यहां पास बना। ये सब रेखा को सीधाई मापने के लिए ऐसे लाइन खींच लेते हैं ये। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर एक सीधी रेखा हमारे दे रहे हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगा तो संभाल लीजिएगा, ये, ठीक, तो ये कहां पास काट रही है, यहां पास काट रही है, तो एक सीधी रेखा ये मार दिए, एक सीधी रेखा ये मार दी, किसमें टच कर रही है, 5 में, और यहाँ x में 3 में, तो x बराबर क्या होगा, x का 3 में टच हो रहा है ना ये बिंदु, सीधी रेखा मारे तो ये 3, और y बराबर क्या होगा, 3 अच्छे से बना दें, और y बराबर क्या होगा, 5 में टच कर रहा है ना ये रेखा, तो y बराबर 5 होगा। अतः हमने x बराबर क्या माना था, पेंसिल, और y बराबर कलम माना था, तो लिख देंगे अतः एक पेंसिल का मूल बराबर कितना है, 3 है, एवं एक कलम का मूल बराबर कितना है, 5 है, ठीक, समझ गए। तो चलिए हमने प्रश्नावली 3.1 का ये जो ग्राफिक विधि वाले सवाल हैं, हमने दोनों सवालों को बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास किया। अब आप कमेंट में बताइए कि ये आपको समझ में आया या नहीं आया, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो यार, छोटा चैनल पे शुरुआत किया हूं, सपोर्ट करो, और एक कमेंट जरूर बता देना, ठीक, लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ, ठीक। अब बाकी प्रश्नावली 3.1 की जो बाकी सवाल बचे हैं, ठीक, उनको हम पार्ट 2 यानी अगली वीडियो में समझने का प्रयास करें, क्योंकि इस वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो अच्छा नहीं लगता, ठीक। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में प्रश्नावली 3.1 का पार्ट 2 में, तब तक के लिए जय माता।